हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं एक माइंड मैप, मतलब यहाँ पे पूरा फॉर्मूला शीट बोल सकते हो या फिर जो कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे वो अपन बस एक बार रिवीजन करने वाले हैं। अपना रिवीजन होने वाला है 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ पे पूरा जो भी आपको इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो चैप्टर का नाम पहले देखो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे ये चैप्टर का अपना यहाँ पे माइंड मैप देखने वाले हैं अपन। तो यहाँ पे पहली बात तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज, जैसे ओरेस्टेड ने देखा कि करंट कैरिंग वायर के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड आती है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक कंपस जो था वो डिफ्लेक्ट करने लग रहा था। इसलिए अपने को पता चला कि करंट कैरिंग वायर जो है वो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो सपोज अभी पहला यहाँ पे है कि फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, क्यू वी क्रॉस बी। सर ये वी क्रॉस बी क्या है? अपन क्या करेंगे यहाँ पे, v और b क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के लिए QVB cos थीटा, QVB cos थीटा। तो ऐसा अपने को पता चला कि सपोज अपना यहाँ पे इस रीजन में अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसके बाजू में यहाँ पे चार्ज है। अगर वो चार्ज रेस्ट पे है तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, मतलब उस पर कुछ फोर्स लगेगा क्या? नहीं सर, नहीं लगेगा। वेरएस अगर अपना चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, चार्ज न्यूट्रल है, तो वहां पे कुछ फोर्स लगेगा क्या? सर नहीं लगेगा। और अगर दोनों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तभी भी फोर्स नहीं लगेगा। मतलब जब भी पैरेलल हो V और B, और जब भी एंटी पैरेलल हो तभी भी यहाँ पे फोर्स कुछ लगने नहीं वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आता है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जैसे QE और जो अपना मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज QV क्रॉस B, उन दोनों का अपन उन दोनों का अपन समेशन करके यहाँ पे लॉरेंट्ज फोर्स लिखने वाले हैं। तो उसके नीचे देखते हैं यहाँ पे केसेस लिखे हुए हैं जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किए, जैसे कि जब भी रेस्ट पे है तभी तो फोर्स नहीं लगेगा। जब भी V और B कैसे है बेटा, पैरेलल है, या फिर बोल सकता हूं थीटा का एंगल कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री, तो उस केस में भी फोर्स नहीं लगेगा। और जब भी एंटी पैरेलल हो गए दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 180 पे, तभी भी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। नीचे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट इंक्रीज स्पीड ऑफ द चार्ज। ये समझते हैं जरा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पीड ऑफ द चार्ज को इंक्रीज नहीं करा सकता, क्योंकि जो है मैग्नेटिक फील्ड जो क्या करेगा, अगर एक चार्ज आ रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, तो वो चार्ज क्या करेगा, इसे सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा, सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे ये सर्कुलर पाथ है, तुम्हें पता है कि सर्कुलर पाथ में जो है वो स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है। मैंने स्पीड बोल रहा हूं, मैं स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्यों? हाँ, क्यों वेलोसिटी इसलिए चेंज होती है क्योंकि वेलोसिटी सर्कल में वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है, टेंजेंशियल। तो हमेशा वेलोसिटी सब वेक्टर क्वांटिटी जो उसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड, इट्स जस्ट मूव्स द चार्ज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ये मूव कर रहा है तो उसका अपने को क्या करवाना पड़ेगा, कि कैसे लिखोगे तुम कि द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अपना फंडामेंटल फोर्स नहीं होता, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को घुमाने के लिए। तो यहाँ पे उसका रेडियस इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि R इज इक्वल्स टू mv/qb। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस साइड को लिखा हुआ है टाइम पीरियड 2πmqb। कौन सा? 2πmqb यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एज टाइम से अपन देख सकते हैं कि टाइम रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसका सिंपल फॉर्मूला 2πm/qb है। सिंपल। सर समझा दीजिए कि रेडियस और वेलोसिटी पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा। देखो, अगर मैंने बहुत फास्ट फेंका ऑब्जेक्ट को, चार्ज को,
तो वो बड़ा टर्न लेके आएगा, मतलब रेडियस वो कंपनसेट करवाएगा, इसके वजह से टाइम जो है वो सेम लगेगा। वेरस अगर मैं छोटा स्लोली फेंकता हूं चार्ज को तो वो कम पाथ लेगा और टाइम कंपनसेट हो जाएगा। ओके ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो दैट इज क्यूब बी बाय 2 पाई एम होता है यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बायट-शेरविट लॉ। तो यहां पे क्या कहता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसका अगर मैं छोटू सा एलिमेंट ले लेता हूं यहाँ पे डीएल, और उससे एक पॉइंट टी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए छोटी सी, तो वो क्या होगी, डीबी। वेक्टर फॉर्म देखिएगा, वेक्टर फॉर्म बहुत बार डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर होने वाला है यहाँ पे। और नीचे क्या हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर क्यूब लिखा हुआ है, नीचे ध्यान दीजिएगा आर क्यूब लिखा हुआ है। स्केलर फॉर्म कैसे कीजिएगा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे ओपन कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। रिमेम्बरेंस क्या करेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू। सर म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -7, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये वैल्यूज जो है अगर याद नहीं होगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सीबीएसई में बहुत पूछा जा रहा है और नीट और जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, दैट इज अगर मेरे पास n टर्न्स है और उनका रेडियस सेम है, n टर्न्स है उनका रेडियस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2R। ठीक है, यही मैंने यहां पे B नॉट के फॉर्म में लिखा है। तो B नॉट क्या हो गया, सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2R। ठीक है, अगर मेरे रेडियस जो है वो सेम है हर एक लूप का, तो वो बस n टाइम्स होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, n टाइम्स। वेरएज अगर मेरी लेंथ कांस्टेंट है और रेडियस चेंज हो रहा है, तो वो ऊपर n स्क्वायर का अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर n स्क्वायर का मल्टीप्लायर अपने को करना पड़ेगा। नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या है सर, अगर अपन एक एंगल थीटा पे चार्ज जैसे डाला है मैग्नेटिक फील्ड में, तो थीटा के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे थीटा के दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, एक तो है v साइन थीटा। तो एक बात याद रखना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वही घुमाता है, मतलब वही आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाता है। तो v साइन थीटा क्या करवाएगा बच्चे, v साइन थीटा करवाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो रेडियस का फॉर्मूला बना के क्या लिख सकते हो तुम, mv साइन थीटा बाय क्यू भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पे, सर पिच क्या है। पिच मतलब ये हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ है तो दो हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस उसे पिच कहते हैं। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या है सर, स्पीड एक्स एक्सिस में कौन सा है, v cos थीटा। और टाइम क्या है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई m बाय क्यू भी होता है यहाँ पे। तो वो पुट कर देंगे तो अपने को यहाँ पे पिच का फॉर्मूला भी इजीली मिल जाएगा। और पाथ ट्रेस कैसा है पूछा जा सकता है, पाथ ट्रेस्ड है हेलिकल पाथ या फिर जलेबी जैसा पाथ, ऐसे फनी वे में लिख सकते हो। पाथ ट्रेस कैसा है, हेलिकल पाथ है। ठीक है, अभी यहां पे देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग। रिंग के एक्सिस पे हमेशा केसेस बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स क्या है, जो सेंटर से डिस्टेंस है एक्सिस पे वो है आर एक्स स्क्वायर 3/2। यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ही अगर तुम x की वैल्यू सेंटर पे पुट करोगे, b एट सेंटर पे अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो अब तुम्हारा आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, अपने आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वही म्यू नॉट आई बाय 2r लिखा हुआ है, x की वैल्यू बस 0 पुट करके आप ये निकाल सकते हो। सर अगर यहाँ पे थीटा कुछ
ये थीटा कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे, कौन सा भी क्वेश्चन हो कि 60 डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, सेमी सर्कल के लिए बताइए, तो वहां पे थीटा जो अपना फॉर्मूला था μ0I/2r, आगे बस एक मल्टीप्लाई कर दीजिए θ/2π। यहाँ पे थीटा कैसे डालोगे बेटा, रेडियन में डालोगे। थीटा कैसे डालोगे, रेडियन में डालोगे। आगे देखते हैं अभी, यहाँ पे अगर एक वायर है, ये कौन सी वायर है प्यारे बच्चे, ये है इनफाइनाइट वायर। ये कौन सी है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। सर ये तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इससे क्या होगा, इससे अपने को B इज इक्वल्स टू μ0I/2π A मिल जाएगा, वेयर A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, नीचे देखना है, यहाँ पे अगर दो वायर्स उनके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, फोर्स इज इक्वल्स टू μ0I1I2L/2πd where d is the distance between the wires। और अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो सिंपली लेंथ को उधर लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे नीचे की तरफ, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अभी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का क्या है, अ करंट कैरिंग लूप लिखा हुआ है, अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो वहां पे मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला क्या है सर, M इज इक्वल्स टू NIA, वेयर I क्या है, यहाँ पे करंट है, A क्या है, यहाँ पे एरिया है, और N है नंबर ऑफ टर्न जो हो सकता है उस केस में। नीचे देखिएगा, यहाँ पे है टॉर्क। टॉर्क देखते हैं, टॉर्क क्या होता है, M मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस B। B क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हो, MB sin थीटा, MB sin थीटा। अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली तो -m.b करोगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, -mb cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो वो उस केस को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पूछा जा सकता है कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक साथ चल रहे हो, मतलब उनका एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कभी आता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ, 180 का एंगल है, तो तभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। मतलब तभी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालेंगे सर, ये तो मालूम है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास पूछे जाते हैं कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, तो उसे याद कैसे रखेंगे, बैन बाय की। क्या रखेंगे याद, बैन बाय की। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या रखेंगे, सिंपली डिवाइड बाय आर करना होगा, तो बैन बाय आर के ये कर देंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी कि अगर अपन ने करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम ही रहेगी। क्या बोल रहा हूं, अगर अपन ने यहां पे होना चाहिए था, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाता हूं, क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर अपन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, करंट सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाती है, बिकॉज इट इज BAN बाय K। तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सेंसिटिविटी। तो N बढ़ गया तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। तो लोगों को क्या लगेगा, यार N तो इसमें भी है वोल्टेज सेंसिटिविटी में, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी शुड ऑल्सो इंक्रीज, मतलब सर ने गलत लिखा। नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, जब भी मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता हूं तो वायर की लेंथ जो भी तो ज्यादा लगेगी, तो अगर लेंथ ज्यादा लगेगी तो रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ेंगे ही, लेकिन रेजिस्टेंस भी उतना ही काउंटरैक्ट करने के लिए बढ़ेगा, इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये वाला केस पूछा जा सकता है। और इस केस में जब भी अपन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लेते हैं तो अंदर एक स्पीयर लेते हैं, उसके अंदर अपन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पास करवाते हैं। उसके इसमें हमेशा जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड का जो है और
एरिया वेक्टर हो या मैग्नेटिक मोमेंट हो, उसमें हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए 90 डिग्री एंगल बनता है, तो साइन 91 ले लेते हैं। इसलिए टॉर्क अपन क्या लगा देते हैं यहाँ पे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बी ना। टॉर्क क्या लगा सकते हो यहाँ पे, फॉर्मूला लिख सकते हो, जब भी साइन हो गया 90 डिग्री तो टॉर्क लगेगा मैक्सिमम, तो टॉर्क क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बी आई एन ए। बी आई एन ए जगह नहीं है इधर, इसलिए शॉर्ट में लिखा है मैंने। टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा, बी आई एन ए। यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है सर, आई क्या है, करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया क्या है, एरिया है ऑफ द कॉइल। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या लगेगा, बी आई एन ए। ठीक है, तो ये है पूरा माइंड मैप, यहाँ पे नोट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ माइंड मैप को खराब नहीं किया, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो